हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर आज हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। ठीक, तो एल्डिहाइड में फर्स्ट पॉइंट लिखा है, देखिए सबसे पहले तो एल्डिहाइड जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, CHO, है ना, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, या इस तरह से भी। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है। और कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, C+O, है ना। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां पर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये कीटोन को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है और एल्डिहाइड को या तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो इस तरह से। ठीक है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो ही अगर आपको पता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो बेसिक इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए आपको। चलिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड में ये टोलेन अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित करके रजत दर्पण बनाते हैं या रजत दर्पण देते हैं, है ना। अब जो टोलेन अभिकर्मक है इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, है ना। इंपॉर्टेंट है टोलेन अभिकर्मक या टोलेन अभिक्रिया वाली वीडियो भी, है ना, आपको देखनी चाहिए। तो टोलेन अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित करके रजत दर्पण देते हैं, है ना। अब जो क्वेश्चन है रजत दर्पण वाला या जो टोलेन अभिकर्मक वाला, अगर वो मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो अभी सिर्फ आप इतना सा याद रख सकते हैं कि टोलेन अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित करके रजत दर्पण देते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, डीपली अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। जो नेम रिएक्शंस करवाई थी मैंने, उसकी प्लेलिस्ट में आपको टोलेन अभिकर्मक वाली वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, कीटोन में लिखा है कि ये टोलेन अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करेंगे टोलेन अभिकर्मक के साथ में कीटोन। ठीक है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट लिखा है कि यह फेहलिंग विलियन को लाल क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित करते हैं, है ना। फेहलिंग विलियन वाली वीडियो भी आपको नेम रिएक्शन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, है ना। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फेहलिंग विलियन लाल रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देते हैं, किसे? एल्डिहाइड को। यानी कि कुल मिला के बात इतनी सी है यहां पर कि जो एल्डिहाइड है वो टोलेन अभिकर्मक के साथ में भी रिएक्शन करेंगे और फेहलिंग अभिकर्मक के साथ में भी रिएक्शन करेंगे। टोलेन अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करके रजत दर्पण देते हैं और फेहलिंग विलियन के साथ में क्रिया करके लाल रंग का अवक्षेप प्रदान करते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड का। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्रदान करते हैं। ओके, ठीक है। अब यहां पर लिखा है कीटोन में कि ये फेहलिंग विलियन के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। ये भी फेहलिंग, ये जो कीटोन है ये ना तो टोलेन अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करते हैं ना ही फेहलिंग विलियन के साथ में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए दोनों पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखा है कि क्लोरोफॉर्म के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। जो एल्डिहाइड हैं ये क्लोरोफॉर्म के साथ में, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, है ना, ट्राइक्लोरोमेथेन। ये इसका IUPAC नाम है, जबकि साधारण नाम या सिंपल नेम क्या है इसका? कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, है ना। H के बाद में C है यानी कि फॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के साथ में कोई क्रिया नहीं करेंगे, कौन? एल्डिहाइड। जबकि क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके क्लोरीटोन बनाते हैं, है ना। जो कीटोन्स है ये क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? क्लोरीटोन बनाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट लिखा है कि अपचयन करने पर 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, और यहां पर लिखा है कि अपचयन करने पर 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है ना। एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, जबकि कीटोन्स का अपचयन होगा। अपचयन का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है ना। तो अपचयन होगा कीटोन्स का तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? RCH2OH, है ना। यह होता है 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला, प्राइमरी एल्कोहल। और 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? R2CHOH, है ना। यह बनते कैसे हैं? देखिए OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है
वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच होगा। यहाँ पर CH2 है, देखिए ये H और ये H, और यहाँ पर CH3 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH, जिसे हम इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। अब 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम बनाएं तो OH फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से अटैच होगा? जिस कार्बन से अटैच होगा वो 2 कार्बनों से सीधे अटैच होगा, है ना। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक और एक दो कार्बनों से अटैच है ना। इसीलिए लिखा है यहाँ पे R2। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करें तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे, है ना। और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर एक H आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए R2, एक R ये R1 R2 CH और OH। तो इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल की स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी है। 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे बनती है, ये भी आई थिंक आपको पता हो गया होगा। चलिए अब 5th पॉइंट देखते हैं कि ये सरलता से ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन परमाणु वाला वसा अम्ल बनाता है। कैसे बनेगा, यहां पर ध्यान दीजिए। अगर हम कोई एल्डिहाइड ले, मान लेते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया HCHO, इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, लिखा है ऑक्सीकृत होकर, यानी कि ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीडेशन अगर हुआ इसका HCHO का, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का, तो समान कार्बन परमाणु वाला वसा अम्ल बनाता है। वसा अम्ल यानी कि COOH, है ना, ये वसा अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो समान कार्बन परमाणु वाला वसा अम्ल बनाता है। देखिए यहां पर ये जो है COOH और एक H यहां पर बचा है, तो ये हो गया। तो ये है फार्मिक अम्ल, है ना, HCOOH यानी कि फार्मिक अम्ल होता है ना। अगर हम एल्डिहाइड ले, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने किसका लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो फॉर्मिक अम्ल बना है यहाँ पर, देखिए, और लिखा है यहाँ पर कि समान कार्बन परमाणु वाला वसा अम्ल बनता है। तो देखिए समान कार्बन परमाणु, एक कार्बन यहाँ पर है तो एक कार्बन यहाँ पर प्रोडक्ट में भी है। रिएजेंट में अगर एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी एक ही कार्बन होगा। क्लियर हुआ। चलिए अगर हम एसिटल्डिहाइड ले, CH3CHO, अगर हमने एसिटल्डिहाइड लिया और उसका ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या बनेगा, फिर भी COOH यही बनेगा, वसा अम्ल ही बनेगा। देखिए COOH कैसे, देखिए CH3COOH, यहां पर क्या आ जाएगा CH3, तो CH3COOH ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है इसे। तो यहां पर अगर हमने एसिटल्डिहाइड लिया तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। क्लियर हुआ। अब यहां पर देखिए रिएजेंट में कितने कार्बन है, 1 2, यहां पर भी 1 2। तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएंगे और साथ में वसा अम्ल देंगे। और ये बात ध्यान रखिए कि समान कार्बन परमाणु वाला वसा अम्ल देंगे। यहां पर देखते हैं कीटोन्स में कि ये कठिनता से ऑक्सीकृत होकर कम कार्बन परमाणु वाला वसा अम्ल बनाते हैं। देखिए वसा अम्ल तो ये भी बनाएंगे, COOH जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहां पर भी अप्लाई होगा, लेकिन कम कार्बन परमाणु वाला बनेगा, है ना। वसी अम्ल बनेगा, वसा अम्ल बनेगा, लेकिन कम कार्बन परमाणु वाला वसा अम्ल यहां पर बनने वाला है। ठीक है, चलिए हम कोई सा भी कीटोन ले लेते हैं। एसीटोन लिया हमने, है ना, CH3COCH3, है ना, एसीटोन लिया हमने, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो देखिए यहां पर जो एक ही ऑक्सीजन में काम हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये सरलता से ऑक्सीकृत हो रहे थे, लेकिन यहां पर लिखा है कठिनता से ऑक्सीकृत होते हैं, है ना। तो यहां पर 4 टाइम्स ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे हमें, है ना, कठिनता से ऑक्सीकृत होते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, वसा अम्ल बनेगा, बना दीजिए वसा अम्ल। देखिए COOH, है ना, और यहां पर CH3, तो CH3COOH एसिटिक अम्ल बन गया, वसा अम्ल बन गया। लेकिन देखिए कम कार्बन परमाणु वाला वसा अम्ल बना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहां पर देखिए 1 कार्बन और सिर्फ 2 ही कार्बन है। तो यहां पर क्लियरली लिखा है कि कम कार्बन परमाणु वाला वसा अम्ल बनता है। अगर आप और आगे रिएक्शन करना चाहे तो हो सकती है, यहां पर बाहर हो जाएगा, एक तो CO2 प्लस 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और बचे तो H2O, है ना। ऑक्सीजन देखिए यहां पर कितने हो गए, 2 4 5, 4 तो ये और 1 5, ऑक्सीजन कंप्लीट है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 1 2 और 1 3। ठीक है, हाइड्रोजन 3 और 3 6, हाइड्रोजन 3 4 और 2 6।
ठीक है, तो इस तरह से हमने जो रिएक्शन है वो भी बैलेंस कर दिए। तो यहाँ पर जो CH3COOH बना है एसिटिक अम्ल, ये वसीय अम्ल ही है लेकिन कम कार्बन परमाणु वाला वसीय अम्ल बना है यहाँ पर, है ना। जब कीटोन ऑक्सीकृत होते हैं तो कम कार्बन परमाणु वाला वसीय अम्ल बनता है, जबकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं तो समान कार्बन परमाणु वाला वसीय अम्ल बनता है। देखिए एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से रिएक्शन के थ्रू जो स्ट्रक्चर है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया है। देखिए इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, कोई भी नहीं समझाने वाला है ना। एक एक जो रिएक्शन है, जहां पर रिएक्शन की जरूरत थी आपको समझाने के लिए, वहां पर मैंने आपको रिएक्शन बताई। जहां पर स्ट्रक्चर की जरूरत थी, 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर कैसे क्या बनती है इनकी, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया है। तो इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो पर, ठीक है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि MP बोर्ड क्वेश्चन बैंक के जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो वीडियो में अपलोड करूंगा, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।